एक्सपाथ यूजिंग कंटेंट्स फंक्शन। ओके, तो हम इसमें है ना तीन अलग अलग टाइप से हम इसे कंटेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा नॉर्मल वाला है टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेंट्स लिखना है, और जो हम बाकी का सिंटैक्स लिखते थे उसे हमने ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि @ एट्रीब्यूट नेम, कॉमा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको एट्रीब्यूट का वैल्यू देना है। यहाँ जो पहले इज इक्वल का साइन था वो कोमा के साथ रिप्लेस हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी हमारा सेकंड सिंटैक्स, हमने तो टेक्स्ट फंक्शन सीखा ही है अभी पिछले ट्यूटोरियल में। तो देखिए, तो हम कंटेंट्स को इसके साथ यूज़ करेंगे, / टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेंट्स लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है टेक्स्ट फंक्शन, कोमा, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में पार्शियल टेक्स्ट, मतलब जो छोटा टेक्स्ट रहता है। पार्शियल टेक्स्ट का मतलब ये है कि कोई बड़ा टेक्स्ट रहेगा, कोई लेंथी, तो उसे छोटा लिखने का मतलब छोटा आधा आधा ही लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तीसरा सिंटैक्स जो हमने देखा था, हम जैसा टेक्स्ट फंक्शन को डॉट से रिप्लेस कर दे, तो सेम सेकेंड और थर्ड सिंटैक्स में यही डिफरेंस है कि हमने टेक्स्ट फंक्शन को यहाँ पे नीचे डॉट लिखा है बस। / टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेंट लिखना है और बाकी के ब्रैकेट में आपको पहले डॉट देना है, कॉमा, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पार्शियल टेक्स्ट लिखना है। पार्शियल टेक्स्ट मतलब जैसे बताया कि बड़ा टेक्स्ट रहेगा तो उसमें से आधा टेक्स्ट उठा के आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तीनों सिंटैक्स है, तीनों टाइप से आप ऐसे कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप ये तीनों सिंटैक्स का जो है स्क्रीनशॉट निकाल लो, पहले एक बार देख के करो, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप अपने आप आ जाएगा। तो हम कंटेंट्स यूज़ क्यों करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है? तो वो क्या होता है कि वेबसाइट में कुछ टेक्स्ट बड़े होते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में जब वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, वो बड़े टेक्स्ट को हम छोटा करेंगे, बराबर। तो हमारा जो भी एक्सपाथ लिखा होता है वो गलत ना हो जाए, बराबर। वो गलत हो सकता है क्योंकि हमने वो बड़ा टेक्स्ट लिया रहेगा और टेक्स्ट में चेंज हो करेंगे वो, तो हमारा एक्सपाथ लोकेट नहीं कर पाएगा उस टेक्स्ट को। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें पार्शियल टेक्स्ट यूज़ करते हैं, बराबर। कंटेंट का मीनिंग ये होता है कि अगर ये टेक्स्ट कंटेंट हो तो मतलब हम उसमें से, अभी नीचे दे एग्जाम्पल देखिए, रेड कलर में दिया मैंने, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखा है, डाउनलोड फ्रॉम हियर यू नीड टू क्लिक दिस, बराबर, राइट। तो इसका शॉर्ट में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये पूरा जो लिखा है उसमें से हम अगर थोड़ा भी लिख के, जैसे कंटेंट लिखने के बाद, अभी ये अगर डायरेक्टली आप सिंपल सिंटैक्स से लिखते हो तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे कंटेंट्स के साथ तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। तो हमने पूरा सेंटेंस देखिए, क्या डाउनलोड फ्रॉम हियर यू नीड टू क्लिक दिस, तो हमने उसमें सिर्फ डाउनलोड ये वर्ड लिया है क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ भी हो जाए तो वो डाउनलोड का ही काम करता है, इसलिए तो वो डाउनलोड वर्ड चेंज नहीं करेगा, आगे का सेंटेंस कितना भी चेंज करे उसमें डाउनलोड ये वर्ड रहेगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में अगर वो टेक्स्ट चेंज भी कर दे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, आपका एक्सपाथ वर्क करेगा। तो ये कंटेंट यूज़ करने का मेन एडवांटेज रहता है। तो आप कंटेंट यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं, आप प्रैक्टिकली देखते हैं अभी इसको। तो इक्लिप्स में मैंने मेरे पैकेज जो एक्सपार्ट ट्यूटोरियल का उस पर राइट क्लिक किया और न्यू में जाके एक क्लास बनाता हूँ। तो ठीक है, तो क्लास को आपको जो भी नाम देना है वो हमेशा की तरह आप दे सकते हो। एक नाम दीजिए क्लास को अपने, और नाम देने के बाद पब्लिक पे टिक करके फिनिश कर दीजिए। तो अभी हम हमारा कोड स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला लाइन लिखते हैं, हमारे जो ड्राइवर का पाथ है वो उसमें देते हैं, जिससे हम इलीगल स्टेट एक्सेप्शन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो हमने ड्राइवर्स का पाथ दे दिया है, और अगला लाइन हम लिखेंगे, अगले लाइन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेब ड्राइवर इज इक्वल न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट। तो यहाँ पे जो रेड लाइन आती है उस पर माउस हॉवर करना है आपको, और जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे का लाइन है वो मैक्सिमाइज के लिए होता है ब्राउज़र का, और उसके नीचे का है वो डिले के लिए, राइट। हम अभी फेसबुक की वेबसाइट पे कोड कर रहे हैं, तो मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट को इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया, क्रिएट न्यू अकाउंट के बटन को। तो इसमें आप देख सकते हो जो हाईलाइट हो चुका है उसमें क्लास, तो वो क्लास के आगे कितना बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है, हाईलाइट हो चुके हैं, क्लास के सामने का टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो हम इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे देखिए कैसे लिखना है। तो नीचे हम अभी कंट्रोल F करके हम जो है एक्सपाथ लिखने वाले हैं, ठीक है, /, ठीक है।
तो उसका टैग नेम ए था और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कंटेंट्स लिखा है और ब्रैकेट में @क्लास। ठीक है, तो कंटेंट्स लिखने के बाद हम क्लास के बाद कॉमा दिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ये पूरा जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट कर लिया। लेकिन हम इसे आधा कर रहे हैं, फिर भी वो एलिमेंट हाईलाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंटेंट ये पार्शियल टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है। देखिए, हमने जैसे देखा था हमारे सिंटैक्स में, हमने लिखा है वहाँ पे कि एट्रीब्यूट वैल्यू पार्शियल टेक्स्ट, तो वहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट लेना है, सही है, तो वो पार्शियल आप ले सकते हो। जो भी है, जितना बड़ा कोई भी होगा, जो भी एट्रीब्यूट वैल्यू होगा वो भी आप छोटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे वो बेस्ट एग्जांपल दिखा है मैंने, उसी के हिसाब से हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, तो नोटपैड में भी आप देख सकते हो कि हमने क्या किया था। दोनों एक साथ मैंने नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लिए। तो सेकंड वाला देखिए, वो एज इट इज़ लिख के है, मतलब कि कितना बड़ा टेक्स्ट लिखना पड़ता है। और फर्स्ट वाला देखिए एक साथ, जिसमें मैंने छोटा टेक्स्ट यूज़ किया, तो छोटा टेक्स्ट यूज़ करना बेटर रहता है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है छोटा कर ले हम। ठीक है, तो कंटेंट्स की मदद से आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम हमारे कोड में लिखते हैं अभी फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ। तो हम क्या करेंगे, अभी जो एक्सपाथ हमने लिखा था वो एज इट इज़ यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया और डॉट करके क्लिक कर दिया। तो अभी वो फेसबुक की साइट को खोलेगा और खोलने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का फॉर्म ओपन हो चुका है। तो मैंने पैकेज में जाके फिर से एक नया क्लास बना रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन के लिए। ठीक है, न्यू में गया, नया क्लास बनाया मैंने टेक्स्ट फंक्शन के लिए। ठीक है, पब्लिक पे टिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए ऐसे। ठीक है, फिनिश किया। मैंने प्रीवियस का कोड कॉपी किया और पेस्ट किया है, सेम कोड। टेक्स्ट फंक्शन को हम अलग साइड पे करेंगे, अभी जीमेल की साइड पे करेंगे, google.com हमारा, उस पर google.com पे करेंगे। ठीक है, मैंने साइड चेंज कर दी है। तो हम हमारी स्क्रिप्ट में google.com को पेस्ट करते हैं। तो मैंने google.com की साइट पे राइट क्लिक किया है और उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दिया है। जीमेल के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है। तो मैंने यहाँ पे अपना बेसिक सिंटैक्स की मदद से टैग नेम, कंटेंट्स और टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके अभी कोड लिखा है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ पे मैंने जीमेल लिखा और हम इज इक्वल का जो साइन है वो लिखते नहीं है बराबर। तो इसमें जब कंटेंट यूज़ करते हैं तो हमें इज इक्वल का साइन सिंपली रिमूव करके वहाँ पे कॉमा लिखना है। बहुत सिंपल सिंटैक्स है। इज इक्वल को हमें रिमूव करना पड़ता है और कॉमा लिखना पड़ता है वहाँ पे बराबर। तो अभी ये जो है हाईलाइट कर रहा है जीमेल को, तो सेम वहाँ से हमने ये एक बात कॉपी पेस्ट किया। तो हमारा प्रोग्राम का नेम चेंज करना बाकी था, तो वो मैंने कर लिया। तो बस हो गया। अभी सिंपली ग्रीन बटन पे दबाते हैं और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। google.com खोला और अभी ये जीमेल पे क्लिक करके हमारा जीमेल का पेज खुल चुका है। ठीक है, तो अभी ये टेक्स्ट का सिंटैक्स हो गया। उसके बाद पार्शियल टेक्स्ट का ये पूरा सिंटैक्स हो गया। हमने पार्शियल टेक्स्ट यूज़ किया। अभी जीमेल था तो GMA करके भी रन करते तो भी ये चलेगा, क्योंकि कंटेंट्स यूज़ किया है। तो GMA उसमें कंटेंट्स है, तो वो GMA भी जीमेल ना लिखा और पूरा GMA लिखा तो भी रन करता है। यही इसका मेन एडवांटेज है। आखिरी सिंटैक्स का टाइप बचा है वो डॉट। टेक्स्ट फंक्शन की जगह आप डॉट रखिए और रन कीजिए। तो चलो गाइस, पहले जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब बटन पे दबाओ, ठीक है, लाइक तो आप शेयर ट्राई करो। कीजिए। हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। टिल देन बाय।